Vimal Energy presents Big Boss OTT. Big Boss. So hello, namaste, assalamu alaikum, sat sri akal, kasakaya kirwale, kaimanacho, game show, and welcome to Big Boss OTT. Big Boss. वीकेंड का वार जारी है और आज किसी ना किसी के एविक्शन की बारी है। जिया, आकांक्षा और अभिषेक, इनमें से जिसे आपने सबसे कम वोट्स दिए हैं वो हो जाएगा या हो जाएंगी अलविदा। लेकिन उससे पहले कल मेरी कुछ बातें अधूरी रह गई थी जिन्हें मैं आज पूरा करने वाला हूँ। तो हमने इन घर वालों को अपने अपने कंप्लेंट्स एक लेटर में लिखने को कहा था और इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायतें लिखी जिसके बारे में कभी इन्होंने आपस में जिक्र किया ही नहीं। तो चलिए अंदर चलकर हम इन बातों को जरा छेड़ लें। Jad, Yes, sir. I need to finish what I was speaking to you about. You know your action was not acceptable, correct? Totally. But you were misled that what is acceptable and what is not acceptable in this country, but you should have known better. You're a grown-up man. You should have figured it out. So for that reason, you should be nominated for the next week. I agree. Good. So now let's move on. Thank you. कल मैंने आप लोगों से एक बात की कि इस घर में चल रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस सीजन में हिपोक्रेसी के बेस्ट एग्जाम्पल सामने आए हैं। हमने कल इस घर में कुछ कंप्लेंट्स लिखने के लिए कहा था, तो ऐसे कंप्लेंट्स आए जो कि हमने ये सब कंप्लेंट्स का जिक्र ही नहीं सुना था। जब पीठ पीछे छुप के लिखने का मौका मिला तो आप सब ने जी भर के एक दूसरे के बारे में लिखा। 6 हफ्ते का सीज़न है। यू नो दैट कि दूसरा हफ्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी पीठ पीछे बातें हो रही हैं। तो जब ये पीठ पीछे बातें हो ही रही हैं तो हमने सोचा कि ये पीठ पीछे की बातें हम आमने सामने ले आएँ। तो आइए पहले हिपोक्रेट से मिलाता हूँ मैं आप लोगों को। अविनाश सचदेवा, तो बताइए अविनाश, आपको ये शो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है? बाहर बैठे जनता को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंदर बैठे जनता से ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अविनाश, आपको ये शो कैसा लग रहा है? देखिए, आपके बहुत ओपिनियंस होते हैं, सामने बोलिए। अभी कल आपको एक टास्क मिला था जी घर वालों के बारे में कंप्लेंट्स लिखने का। जी। उसमें आपने पूजा के लिए क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि मुझे उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी डोमिनेटिंग है और मुझे ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने वो भी लिखा है। बट जो मैंने देखा है घर में उन्हें, मुझे ये लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी जेंडर पे आती है, मेल फीमेल, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे बायसनेस दिखता है। और या तो अगर किसी छोटे और बड़े की लड़ाई होती है तो बड़े को ये कहती हैं कि वो छोटा है, उसे माफ़ कर दे, और जबकि अगर किसी और की लड़ाई उनसे होती है तो उनके मुंह से मैंने ये सुना है कि ये सब बच्चे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता। आप पूजा के साथ इस घर में कितने घंटे बिताते हैं एक दिन में? काफ़ी घंटे बिताता हूँ। तो कभी आपने इन बातों का पूजा से जिक्र किया है? नहीं सर, वो पूजा भी बड़ी समझदार है, वो एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लेगी या बोलेगी कि नहीं? सर मेरे साथ कल हुआ था। कल जब जो भी घर पे हुआ तो पूजा जी ने बोला कि एक औरत के साथ ऐसा नहीं बिहेव होना चाहिए, तो मैंने ही उस वक्त बोला था कि इसमें औरत और मर्द कुछ नहीं है, ऐसा बिहेव होना ही नहीं चाहिए था। तो उसके बाद ये हुआ। कंप्लेन आपने ये इंसिडेंट होने से पहले लिखे थे? एग्जैक्टली सर, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उसके बाद ये तो 2 हफ्ते हो गए। इन 2 हफ्तों मतलब कि पहले ही 3-4 दिन में आपने ये बात नोटिस कर ली थी, करेक्ट? नहीं, वो वहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने घर में देखा है। तो आपने और उनसे ये कभी कहा है? नहीं सर, नहीं कहा है, लेकिन आपने लिखा जरूर है। हाँ जी। बिकॉज ये अपने आप पर कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए आपने चूज किया कि इस टॉपिक को छेड़ो नहीं, क्योंकि ये डोमिनेशन आप पर भी आ सकता है। अभी अच्छी बन रही है, चलने दो। लेकिन जब बारी आई लिखने की, आपने अपना पूरा दिल, जो भी आपकी भड़ास थी, जो भी आपके ओपिनियन थे पूजा के बारे में, आपने पेन डाउन कर दिया। जी सर। जी, और सिर्फ यही हमारा प्रॉब्लम है सर, सिर्फ इसलिए नहीं, बातों का जिक्र पहले नहीं हुआ था। पूजा इज टोटली अनअवेयर ऑफ योर ओपिनियन अबाउट हर। यस सर। बाकी लोगों ने ये मेंशन किया है घर में
पहले भी कि इनका एक्सपीरियंस बहुत है, इनकी नॉलेज बहुत है वगैरह वगैरह, हमारे पे थोपती रहती हैं, ये इन्होंने जिक्र किया। आपने तो कभी ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। नहीं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी? मैंने वहां सर लिखा है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मेरे साथ कुछ भी ट्रबल नहीं हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बताऊं? जी। आपके आखिरी 2 लाइन है, बट या इट इरिटेट्स मी समटाइम्स यस एंड इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ chauvinism. No troubles for me yet. यस सर, प्लीज। So basically means यार मतलब कि ये है ना, जब तक कि अपने पे नहीं आएगी अपने को क्या, करेक्ट सर, ये मतलब कि जो अपने पर आएगी तो अपन देखेंगे। नहीं सर, कल मेरे साथ ही डिस्कस हो रहा था, मेरे पे आई थी, और मेरी जो सोच थी वो इस रात में बदली, क्योंकि कल जो चीज हुआ मैंने उसमें पूजा जी का रिएक्शन देखा, और आज सुबह से मैं 2 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं बिग बॉस को कि मुझे प्लीज कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे कुछ कन्फेस करना है। किसके बारे में? ये सेम चीज के बारे में। अरे तो पूजा बैठी थी आपके साथ, पूजा से क्यों नहीं बोल सकते थे आप? सर मैंने लिख दिया। पूजा, you please don't call me Salman ji, I swear on God. Who? Me? You always call me Salman, you call me some. What is Salman ji? Where did this shit come from? No, because we are on a different platform. It does not matter. You and me have a different relationship since childhood. Okay? Thank you. Yeah, I was so shocked when you called me that. हाँ, बोलो अविनाश। हाँ सर, ये टास्क हुआ था कल, जो इंसिडेंट हुआ उससे पहले, उस वक्त तक मेरी ये सोच थी, क्योंकि उसमें मैंने हमेशा किसी भी इंसिडेंट जो आज तक घर से पहले हुए हैं उसमें ये देखा है, मेल फीमेल, एज ब्रैकेट, कितने साल का प्रोफेशन है और कितने नहीं है, बच्चे या बड़े, तो मुझे वो चीज़ वहाँ लग रही थी, और वहाँ लिखा गया था कि जो चीज़ आप नहीं बोल सकते हो वो चीज़ बोलिए। मैंने वो चीज़ वहाँ इसलिए लिखी क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं बोल पा रहा था, और उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद मेरी राय चेंज हुई। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ आने वाला है या कब आने वाला है, लेकिन इसलिए मैं सुबह से बिग बॉस को 2 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे प्लीज कन्फेशन रूम में बुलाइए, मुझे कुछ कन्फेस करना है। लेकिन बिग बॉस क्यों बुलाएंगे? ये प्रॉब्लम था तो आपको पूजा के साथ डिस्कस करना था। कल जो लिखा वो, उसके बाद जो भी इंसिडेंट हुआ, मैंने जो भी पूजा जी का बिहेवियर देखा, उसके बाद मेरी वो राय सेम नहीं रहती है। मैं इसलिए ही कन्फेशन बॉक्स में आना चाह रहा था। अब क्या राय है आपकी? जो वो कल लिखा था वो नहीं है, वो डोमिनेटिंग नहीं है। नहीं, क्योंकि कल जब वो मेल फीमेल की बात निकली, मेरा उनके साथ बात हुआ, वो बात वहां खत्म हो गई। ऐसा मुझे कल के इंसिडेंट में कुछ भी नहीं लगा कि जहां पे उन्होंने मेल फीमेल या एज ब्रैकेट या वो बड़ा है या ये छोटी, आप इसको माफ कर दिया, जैसा कोई भी टॉपिक्स नहीं आए, तो मुझे वो कहीं भी कल बायस नहीं दिखी। एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट था सर वो मेरे लिए भी। बहुत बड़ा इंसिडेंट था आपके लिए। तो ये बात आप पूजा को क्यों नहीं बोल सकते थे? पूजा, आई सेड दैट you are very dominating, you try to put your opinion on people, and sometimes you irritate me also, till the time वो अपने पर नहीं आता है। I thought I'll just keep it quiet, but after कल के इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी राय बदल दी। I do not think of you like that anymore. Why don't you come out in the open? बट सर वहाँ लिखा हुआ था कि मैं अपनी जो भी कुछ लिख रहे हैं हम टास्क के बाद किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैं कैसे उन्हें जाके बोल दूं कि मेरी राय ये थी, अब वो चेंज हो गई है? मैं तो बोलना चाह रहा हूँ। अरे यार, आई अंडरस्टैंड कि ये जो आपने बोला है, यू कैन नॉट शेयर विद द अदर पर्सन, जिनके बारे में बोला है वगैरह वगैरह, बट आपकी एक राय थी जी। आप पूजा के साथ दोस्ती दिखा रहे थे और लेटर में आप कुछ और लिख रहे थे। पूजा, कभी भी आपको इस बात का एहसास या महसूस हुआ कि इनको वो जो आपका एक बिहेवियर है प्रति ऑल दी अदर पीपल, व्हाट दे, उनका ओपिनियन है आपके बारे में, कि ये भी उनके ओपिनियन से थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? जी नहीं, क्योंकि पहले टास्क में इनफैक्ट उन्होंने मुझे कहा कि पूजा जी ये दिल है कि मानता नहीं, मत बनो खलनायक बनो एंड प्ले डर्टी टू विन द टास्क, और मैं नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से मेरी टीम ने टास्क हार दी। तो मैंने उनको यही कहा कि देखिए, मुझे हार में भी जीत पसंद है, मगर जीत में हार नहीं पसंद है, मैंनी जिंदगी ऐसी नहीं जी है, तो मैं नहीं। बेसिकली जो आपको करना है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप पूजा से करवा रहे हैं। नहीं, पूजा नहीं करती भाई, पूजा तो जो करना है पूजा वही करेगी, सही करेगी, गलत करेगी, वही करेगी। सर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं हुई। नहीं तो इनफैक्ट वहां पे आप मुझे बोल रहे थे कि यू हैव टू बी टफर, यू हैव टू बी टेढ़ा, यू हैव टू बी इवन इन दिस थिंग, तो दैट मींस मोर डोमिनेटिंग। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि मुझे उसने इनफैक्ट वोट किया अविनाश, टफर। मगर मैं आपके साथ बैठूं जी, मैं इन सबके ओपिनियन सुनूं आपके बारे में, और मैं दुनियादारी की बातें करूं, मैं बोलूं गो बी एग्रेसिव, बी टफर वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर मैं जाके एक लेटर के अंदर ये सब लिखूं। ये क्या जायज है क्या? सर पर वो सिर्फ टास्क के लिए था, उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं बोला कि आप खलनायक बनिए, आप टफ बनिए। नहीं, मैंने कह रही हूँ कि आपने कहीं और कहा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इनफैक्ट मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई सीधा बनने नहीं आया और फेयर प्ले करने नहीं आया है। ये मुझे समझाओ कि आपने कभी नहीं कहा कि मेरे ये घर इज फुल ऑफ टास्क। घर और टास्क अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है।
सर उस गेम इस घर में सर्वाइव करके रहना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। जी सर आप जो बोल रहे हैं मैं अग्री करने के लिए तैयार हूं, बट वो कल लिखने के मैं बाद ये बोल रहा हूं कि जो दिल में आए वो बोलो, लिखो ना। यस सर, मैंने लिखा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा... मैं लिख के जाता हूं। बिग बॉस आपको पढ़वाते हैं ये सब? नहीं, मैं बोल के जाता हूं आपके सामने। जी। किसके लिए? मेरे लिए। मुझे आपको कोई सीख सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर करके जा रहा हूं तो मैं ये आपके लिए करके जा रहा हूं ताकि आप देखो। जी सर, पर वहां ये लिखा हुआ था कि अच्छा, आपका दूसरा कंप्लेंट भी तो पढ़ लेता हूं मैं। जी हाँ। वीक के स्टार्टिंग में आपका और जिया का झगड़ा हुआ। जी। उसके बाद थोड़ी सी सुलह भी हो गई। जी। उसके बावजूद आपने कल लिखा है, आई फाइंड हर द डमेस्ट ऑफ ऑल। यस सर। I mean, she reacts in a way that she is 12 years old. Yes, sir. It's dumb for me. Yes, sir. To some another level. And I haven't seen it. And also, I find it fake because I did not see that side initially. Yes, sir. Dumb, dumber, dumbest. जी सर। सुलह के बाद ये बात उनसे क्यों नहीं कही आपने? ये मैं उनको, या शायद जी आपसे कही होगी और हमने नहीं सुना। नहीं, ये बात मुझसे तो नहीं कही थी। नहीं, मैंने नहीं कही। तो बेसिकली इनका आपके बारे में ये इंप्रेशन है। अगेन अविनाश, लिख कर क्यों? कई लोगों के कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें हमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखे, और आपने अविनाश, आपने अपने दो दोस्तों के बारे में ही लिखा है। ये खुद आप उनके चेहरे पर, उनके मुंह पर आंखों में आंखें डालकर बोल सकते थे। तो आपके जो ओपिनियंस हैं आप अंदर दबाए रख रहे हो। क्यों? बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूंगा तो ये रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, ये दोस्ती भी टूट जाएगी। ये क्या आपका फेयर है? नहीं सर। तो फिर क्या नंबर गेम में आप हार जाओगे? नहीं सर। नहीं, तो ये फेयर नहीं है। तो इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है? सर मुझे लगता है फिर मैंने उस टास्क को गलत समझा। तो आप इतना सोचते हो और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि इतना नहीं सोचते हैं, उसके बावजूद इन सब लोगों ने इस टास्क को समझा है और आप सिर्फ सोचते रहते हो। और मैंने ये बात पिछले हफ्ते भी कही थी, यू बिकम एन ऑडियंस इन द हाउस। सिर्फ आप देखते रहते हो। देखो, ऑब्जर्व करो, ओपिनियन फॉर्म करो और बोलो। जो चीज़ अच्छी लगती है बोलो, जो चीज़ खराब लगती है बताओ उनको। अविनाश, इस शो में आप खुद तो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो, हम ही आपको कहीं पहुंचा देते हैं। और वैसे भी आप तो सिर्फ ये शो देखने आए हैं, तो आपका वहाँ बैठकर आपको एक बहुत अच्छा एक व्यू मिलेगा जो कि इस वक्त आपको नहीं मिल रहा है। आज तक के वो एरिया हमने कभी नहीं दिखाया है। यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन टू सी दिस एरिया। So guys, please take him there. जाइए अविनाश, हमने हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट खोला है आपके लिए, जहां से आप सब दिखते हो। And enjoy the show from there, Avinash. बैठ जाइए वहां पर। अच्छी जगह है। कैसा लग रहा है अविनाश? अभी दिख रहा है कि नहीं? दर्शक की तरह पूरा घर दिख रहा है आपको? यहां से बिग बॉस की पूरी आवाम, फैंस यहीं से शो देखते हैं, इन्हीं कैमरा के लेंसेज के थ्रू। आज आपको वो देखने को मिल रहा है। बिग बॉस के इतिहास के अंदर आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हो, सदस्य हो, जिनको ये शो यहाँ से देखने की मिल रहा है। आगे बढ़ें, चलिए। सोफा के साइड में एक पर्पल क्लॉथ है, उसको प्लीज़ अनकवर कर दीजिए। अरे रे 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 रे, ये तो कटघरा निकला भाई। माय गॉड, ये तो बड़ा ही ओरिजिनल कर दिया इस टीम ने। ये तो हमने पहले बिग बॉस में कभी देखा ही नहीं है। वाह, कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे ये सेम चीज़ यार। कटघरे की शुरुआत उसी से करते हैं जिसे घर में कॉपी पेस्ट बुलाया जा रहा है। क्यों मनीषा, सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सलमान। किससे करें? फलक दी से। फलक जी से। आइए फलक जी। फलक जी, आपको कॉपी पेस्ट क्यों बुलाते हैं घर में?
पता नहीं सर, मनीषा ने ये मुझे टैग दिया है कॉपी पेस्ट का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोइंसिडेंस ही है ऑनेस्टली, कि जो मैं सोच रही हूँ वो तभी पीवी पूजा जी सोच रही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात नहीं करते हैं उस बारे में, लेकिन सोच हमारी सेम रहती है, पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहता है। तो ये इंग्लिश में बोलती हैं और आपकी सेम सोच हिंदी में है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो फील होता है मैं एग्जैक्टली वैसे ही बोलती हूँ। इस घर में सबसे कॉम्प्लिकेटेड ड्यूटी घर वालों फलक के पास है, और वो कैप्टनसी की ड्यूटी नहीं है, ना ही किचन की है। ये ड्यूटी है इस घर में पूजा की एग्जिस्टेंस बनाए रखने की। फलक, अगर आप नहीं होती इस घर में तो पूजा का क्या वजूद होता? जो पूजा घर में इंग्लिश में कहती हैं, फलक उसे आम बोलचाल की भाषा में ट्रांसलेट करके घर वालों को बोलती है। सर बहुत ही डिफिकल्ट काम है फलक। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगली बार ना पूजा के बोलने से पहले आप बोलिए, ओके? क्योंकि 2 हफ्तों के अंदर ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि आप जो सोच रही हैं आपने पहले बोला और फिर पूजा ने रिपीट किया इंग्लिश के अंदर, और पूजा ने जाके लोगों को बोला इंग्लिश के अंदर। ये हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि अगर सोच इतनी मिलती जुलती है तो मैं ये चाहूँगा आपसे फलक कि आप पहले सोचें और फिर आप पूजा को बोलें या घर वालों को बोलें। हुआ है ऐसा भी। ऐसा हुआ है इन 2 हफ्तों में, तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं फलक। अच्छा, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि पूजा ने अभिषेक को उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में बोला, और थोड़ी देर बाद आप कहती हो कि ऐसी परवरिश है इसकी, ऐसी अपने माँ बाप से बात करता है क्या? नहीं सर, वो जब अभिषेक ने जहाँ पर कहा गया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, तो आपने कहा औरतों से ऐसी बात करते हैं क्या, बदतमीजी से। सो बेसिकली जो पूजा की जो इंग्लिश वोकैबुलरी है आपने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपने आगे पेश कर दिया। कोई बात नहीं, अगर किसी की सोच आपको अच्छी लगती है, किसी के आइडियाज आपको अच्छे लगते हैं, किसी के जज्बात आपको अच्छे लगते हैं, किसी के प्रिंसिपल्स आपको अच्छे लगते हैं, एथिक्स अच्छे लगते हैं, एक समझदार लगती है वो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, इट इज़ बेटर दैट यू फॉलो पूजा एंड पूजा थिंकिंग। कोई अच्छी बात किसी ने की तो अपना लो। तो एक काम करते हैं, हम पूजा से ही बात करते हैं जी। पूजा, आप कटघरे में आ जाओ जी। पूजा, जहाँ से हम देख रहे हैं सब आपसे डरते हैं, लेकिन एक ने थोड़ा डरते डरते हिम्मत करके आप पर आरोप लगाया है कि पूरा घर आपसे डरता है। मनीषा, आप बताएंगे कि घर में कौन, क्यों और कब पूजा भट्ट से डरते हैं? ये किसका कंप्लेंट है मनीषा? मैंने भी लिखा है, बट मैंने पूरा घर लिखा, ये नहीं लिखा मैंने। ये आप ही का कंप्लेंट है? पूरा घर नहीं सर। अच्छा, नहीं सर। ठीक है। हाँ ठीक है। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा लोग ऐसा कंप्लेंट लिखता है। अब तुम बताओ क्या लिखा था और क्यों लिखा था? हाँ, उसमें कुछ टास्क जब अपोजिट टीम था तो हम लोग को जब उनको देना था हमने सब कर लिया, बट जब हम लोग का टाइम था तो पूजा मैम बहुत जल्दी, मैंने उसमें यही लिखा है कि हम लोग पूजा मैम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट सम टाइम वो बहुत जल्दी मतलब पर्सनल ले लेती है और उनके फेस में ऐसे गुस्सा आ जाता है, तो हम लोग को अंदर से डर लग जाता है कि अरे बहुत सारा ऐसा टास्क था जिसमें हम अभिषेक और सब बोल रहे थे कि पूजा मैम को ये करवाना। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, पूजा मैम को बुरा लग जाएगा, तो फिर टीम में ये भी बात हुआ कि यार जब उनको बुरा ही लग जाएगा तो फिर छोड़ दो, हम नहीं खेलते हैं। इसमें प्रॉब्लम किसका है, आप लोगों का है या पूजा मैम का है? पूजा मैम का नहीं, बट हम लोग को फिर ऐसा लगता है कि अगर उनको मतलब बुरा लगेगा तो हमें लगेगा कि हम कहीं उनको डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो वैसा सोच लेंगी सब इस घर में। आई डोंट थिंक पूजा मैम का ये कोई प्रॉब्लम है। पूजा मैम, आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जो टास्क सबको दिए जाए आपको उससे कम दिए जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने अगर आई थिंक इस घर में अगर मेरी आवाज़ उठाई है तो मैंने हर बार किसी और के लिए उठाई है। अगर मेरी आवाज़ इस घर में ऊंची हुई है पहली बार, वो पलक के साथ हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो मनीषा के साथ सुपीरियर तरीके से बिहेव कर रही थी। उस टाइम पे मनीषा ने आके मुझे हक करके कहा कि पूजा जी, आपके नाम पे बिहार में नारे लगेंगे कि आपने मनीषा रानी के लिए आपको कुछ सपोर्ट किया। मैंने हर बार इनसे एक इक्वल की तरह बिहेव की। पूजा, मुझे एक बात बताओ आप जी। ये बात मुझे 1 हफ्ते से खटक रही थी। आप इस घर में क्यों आई? जी, मैं आई क्योंकि मैं अपने खुद के कैपेसिटी को टेस्ट करना चाह रही थी, टू सी वेदर आई कुड लिव विथ 12 पीपल, कि मेरे अंदर इंड्योरेंस है, स्पिरिट है और कैपेसिटी टू डू अ वे। जैसे कॉफ़ी मैं बाहर 6 कप पीती हूँ, अगर यहाँ नहीं है तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि मुझे ज़रूरत नहीं है
आप यहाँ पर बेसिकली सीखने के लिए आई हैं जी, इन बिल्कुल। सब से, जी मैं इन और, सब से। और मेरी अभिषेक के साथ वही बात हुई। अभिषेक अगर हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं और एक दूसरे से नहीं सीखें, आप मेरी थोड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखे, मैं आपकी नई दुनिया जो है यूट्यूब की नहीं सीखूं, तो फिर एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। मुझे 1 सेकंड लगेगा सबसे एक शटर डाउन करने के लिए और ओपिनियंस किसी को ना देने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को चेंज करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जी जरूर करें, आप जरूर करें। इन सब में भी ऐसे बहुत सारे गुण होंगे जो कि आप इनसे सीख रही होंगी, जी, बिल्कुल। और ऐसी भी चीजें होंगी कि ये ना करें। ये भी आपसे ये चीजें सीख रहे होंगे कि यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी पूजा में हम ये कर लेते हैं, लेकिन हम जूनियर हैं इस वक्त, ये क्वालिटी हमको अच्छी नहीं लगती, हाँ हम ना करेंगे। हम बोलेंगे नहीं लेकिन हम ना करेंगे। तो दोनों ही सूरतों में करें या ना करें, सीखने को ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मेरे हिसाब से मैं किसी के साथ भी मैंने एक सुपीरियर तरीके से कभी भी बिहेव नहीं किया। लेकिन हमको इस घर में ये सुनने को मिला है कोने कोने से, जो कि इन लोगों ने कहा है कि पूजा एज कार्ड, वुमन कार्ड यही प्ले करती रहती है। जिम वुमन कार्ड नहीं होता है मेरे लिए। आई थिंक वुमन इशू, ये जब भी मैंने अभिषेक को कहा बार बार कि अपने खुद के फैंस के बारे में सोचो। आप एक यंग लड़के हो, एक गुड लुकिंग लड़के हो, अगर आप ऐसे पेश आएंगे लोग थोड़े पीछे हो जाएंगे आपसे। वुमन कार्ड, इनफैक्ट मुझे ये प्रॉब्लम थी आलिया से कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। मेरी भी शादी टूटी है, मैंने कभी एक विक्टिम बन के मैं घूमी नहीं हूँ लाइफ में, तो मुझे वो इनफैक्ट वो लगा था उस टाइम पे। और जिया जब भी लास्ट टाइम उन्होंने कहा आपके सामने कि वो मुझसे डरती है, आई डोंट थिंक जिया की ओपिनियन 3 दिन के बाद सेम रहेगी आज उसको, अगर आप उसको पूछिए। उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो माइंड चेंज किया है। क्यों? ऐसे नहीं कि मैंने उसको जाके बहलाया, बट आई थिंक उसने मेरे एक्शंस देखे। मैं विंडिक्टिव नहीं हूं, अगर उनकी ओपिनियंस है मैं उनकी देखो, वर्ड से कुछ नहीं होता है गाइस, एक्शन से होता है। वर्ड्स तो बहुत सारे लोग बोल जाते हैं, लेकिन एक्शंस जो होते हैं वो समझ में आते हैं। और एक छोटी सी बात है, मगर मैं मनीषा जी आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर मुझे आप सबके बाथरूम साफ करने में इतनी दिलचस्पी है, मैं टास्क के लिए ना क्यों बोलूंगी जब तक मुझे लगता है कि वो टास्क वाहियात है। अगर आप मुझे किस करने बोलते मैं ना बोलती, अगर आप मुझे कांदा खाने बोलते हैं ऑनेस्टली मैं ना बोलती, मगर अगर आप मुझे जब भी आपने मुझे कोई भी जो भी टास्क आपने दी, मैंने कोशिश तो की उसे पूरा करने के लिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो था जैसे कुछ टास्क आ रहा था, प्याज वाला आ रहा था, तो पूजा मैम का 1-2 वर्ड था, यार ये लोग इतना टास्क मैंने कहा कैसे फिर सकते हैं ये, तो मतलब मेरा ये नहीं, क्योंकि मेरी बात है हमने उसको एक लॉक। अरे तो इसका मतलब ये उनका खुद का ओपिनियन है भाई। जाद ने दाढ़ी नहीं काटी ना, हाँ फलक ने किस नहीं किया ना, तो अगर और वो कांदे का टास्क मेरे लिए था भी नहीं, किसी और के लिए तो था। मैंने आपके लिए नहीं, मैंने पूरे टीम का बोला कि पूजा मैम जल्दी, उनके फेस में लग रहा है हम सबका था यार वो गुस्सा हो जा रही है। शायद मैं आपकी तरह मेरे इमोशन को छुपा नहीं पाती हूँ मनीषा, आप मुझे सिखाएं कैसे छुपाने के लिए। छुपाने का नहीं है, मेरा ये बस कहना था कि उस टास्क में मनीषा रानी, ये जो बिहेवियर है ये कायरों का बिहेवियर है, कावर्डिस है ये, स्पेशली इस घर में। बाहर आप डिप्लोमेटिक हो जाएं, लेकिन इस घर में 100 कैमरास हैं। जैसे कि मैंने अभी जिनको वहाँ पर भेजा अभी को, यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, और वही चीज़ मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो आपकी फीलिंग है आप सामने पेश करें, एक्सक्यूज़ ना दें कि बड़ी हैं एज कार्ड खेलेंगी, वुमेन कार्ड खेलेंगी, हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैंने बार बार इनको ये लेकिन कहा ये है। बातें घर के अंदर आ रही हैं ना बाहर, तो कौन सा रिस्पेक्ट, काहे का रिस्पेक्ट? एक दूसरे से तो बात कर रहे हो ना पीठ पीछे कि डोमिनेटिंग है वगैरह 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 वगैरह, तो फिर काहे का रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट तो उसी दिन खत्म हो गया था। अब गेम खेलो, बताओ कि ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा। अभिषेक, आपको कुछ कहना था ना, आप कटघरे में आइए, पूजा कम से कहिए। अभिषेक, उस वक्त सर वो मैं पूजा मैम के रिलेटेड ही बात कर रहा था, मतलब जैसे जो वो वाली बात आई थी वुमेन कार्ड वाली, तो मैं पर्सनली मैं मतलब उनके साथ मेरा सच कोई भी ऐसे पर्सनल इंसिडेंट्स नहीं होता। एक वो स्टार्टिंग में जब वो वॉशरूम वाला इंसिडेंट हुआ था, तब जब मैंने उनको आराम बोला था कि इतनी तेज आप नहीं बात कीजिए। फिर दूसरी बार जो हमारा इंसिडेंट हुआ था, जब हमारे से नॉमिनेशन वाली गलती हो गई थी, तब एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही रिस्पेक्ट से और मतलब हर चीज़ प्यार से समझाने की, अप्रोच करने की, उसको पॉजिटिव वे में ही कोशिश करी। एंड मतलब जितनी भी लड़कियां यहाँ पर, उनसे मैंने कोशिश करी कि मैं प्यार से और एक रिस्पेक्ट के साथ बिहेव कर पाऊँ। बट मुझे जो पूजा मैम के साथ जो मतलब मेरे को लगता है कि उनका पर्सपेक्टिव दूसरों को लेके वो किसी और के साथ उनका क्या चल रहा है उसके बेसिस पे बन जाता है। जैसे अब मेरा इशू बेबिका के साथ चल रहा था, एंड मतलब इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जितना वो पोक करती है इस घर में शायद कोई नहीं करता। हर पॉइंट पे आई एग्री, मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। आई एग्री। एक बात करने का एक पॉइंट
पुट अक्रॉस करने का एक तरीका है बेबी का, जी सर। वो तरीका अपनाओ। जी सर। लेकिन अभिषेक, हाँ जी सर। व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज आपका और पूजा का एक कन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप है इस घर में, और वो आपने क्लियर रखा है, दोनों ने क्लियर रखा है। और जब वो चीज़ हुई थी, जब आप आए थे पूजा से बात करने के लिए, मैंने देखा कि बेबी का पीछे से बहुत इरिटेट कर रही थी। उसके बावजूद आपने कहा कि ज़रा इसको बोलो कि चुप बैठे, मुझे आई डोंट वांट टू स्पीक टू, ये बीच में ना आए। आई अंडरस्टैंड दैट कि वो कहाँ से ट्रिगर हुआ है। उसके बाद पूजा मैम ने फिर वो पर्सपेक्टिव मेरे बारे में बना लिया कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता, मेरे को तमीज़ नहीं है, मेरी अपब्रिंगिंग पे जाना, मतलब। और आप भूल गए कि हमारी 1 घंटे के लिए बात नहीं मैम, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारी बात हुई तो बस मेरे को यही प्रॉब्लम था कि मैम ने भी एग्री करा था कि किसी का रिलेशन किसी के साथ कैसा है उस पर नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ लड़की हमने उसको बहुत ज़्यादा, बेबिका को बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, बट वो अगेन पोक फिर इंसान सर कहीं ना कहीं आके रिएक्ट करेगा ही, फिर वो भूल जाएगा कि भाई लड़की है, एज क्या है। अगर उसको अंडर द बेल्ट हिट करेगा कोई इंसान तो वो बोलेगा ही बोलेगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और शायद मैंने हर बार यही बोला है पूजा मैम के बारे में, डे 1 से मेरी सेम ओपिनियन रही है कि येस वो डोमिनेट करती हैं, उनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मैंने हमेशा बोला कि वो बहुत वाइज है और हमेशा अच्छे से काम लेती है, बस कि वो किसी थर्ड पर्सन के बेसिस पे अपना ओपिनियन बना लेती है। करेक्ट है, आपने ये बोला है जो आप अभी बोल रहे हो, आपने थ्रू आउट ये बोला है, और मैं भी आपको ये बोल रहा हूं कि आपका भी ओपिनियन है और आपने वो हमेशा रखा है, वो अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता कि पूजा भी ये डिनाई करेगी। नहीं, इसलिए तो मेरी बात हुई उनसे। मैंने उसको उस दिन मैंने कहा कि देखो एक सेकंड लगता मुझे आपको इग्नोर करने के लिए, मगर नहीं, मैंने बार बार उसके साथ कोशिश की। इनफैक्ट पहली बार, और वुमन कार्ड की बात नहीं है, मैंने उसको सिर्फ ये समझाया पहले प्यार से किचन में कि आप किसी को कचरे उठाने का ट्रक नहीं कह सकते, आई थिंक इट विल लुक वेरी बैड। हम बहुत ही वोक टाइम्स में रह रहे हैं, आप फैट शेम नहीं कर सकते हैं किसी को, मैंने पहले प्यार से कहा। और हाँ, जब भी उस दिन का टास्क था, करेक्ट बात है ये जो बोल रही है, और उसने मान भी लिया और इमीडिएटली उसने कहा बेबी वो चाहे ह्यूमर में इरिटेशन में इरिटेट किया हो वगैरह वगैरह, लेकिन ये गलत बात थी सर। वो एकदम से उसने मेरे को पोक करा था, मैंने बोल दिया था, एंड जैसे ही मनीषा एक बात मुझे पूरे घर को बतानी है, जो कि सबसे अहम बात है। अभिषेक ने पूजा के बारे में कंप्लेन की ही नहीं सर, सब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके सामने है। बिल्कुल। और पूजा ने भी यही बोला है, आई लाइक हिज ट्रांसपेरेंसी। ये दोनों ये बोल पाए क्योंकि इस घर में ये एक लौता रिश्ता है जो कि बहुत क्लियर है पहले दिन से। हम दोनों की कभी कभी नहीं बनती, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और देख लेना कि आप दोनों आगे के हफ्तों में यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर। जी अभिषेक, अब आपके आरोपों पर आते हैं। ठीक है सर। बहुत घर वालों ने ये बोला है कि आपने कैप्टनसी का सीक्रेट टास्क एक्सेप्ट करके जाद से कैप्टनसी छीनी है, और सिर्फ छीनी नहीं, आपने उनको धोखा दिया। आपको इस पर क्या कहना है? पहले सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम 5 हमारी टीम वहाँ गई थी तो म्यूचुअली मैंने सबसे पहले सारे एग्री कर गए थे एक्सेप्ट फॉर जिया। मतलब जो नाम आए थे सामने दोनों के, सबके नाम मैं था उस नाम में, और तब मेरे को भी कैप्टन बनना था। फिर जैड ने मेरे को एक बात बोली कि व्हेनेवर मतलब मैं कोशिश करता हूँ किसी से को कुछ बोलने की, ये कर दो, तो दे ट्राई टू आर्ग्यू। और फिर मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं आर्ग्यू करूंगा फिर वही वाली बात होगी, मैं लड़की से मैं, क्योंकि सर मतलब वो अगर आर्ग्यूमेंट में उनकी आवाज़ तेज़ हो गई, मेरे से फिर रुका नहीं जाता, मेरी भी आवाज़ तेज़ हो जाती है। फिर वो ये आएगा कि तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं, तुझे तेरी अपब्रिंगिंग खराब है। सर मेरे को जब अपब्रिंगिंग के बारे में कोई बोलता है, मैं वो तो सुन ही नहीं सकता, मतलब वो मेरे को बहुत हर्ट करता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ठीक है, छोड़, मेरे को करनी नहीं कैप्टनसी। फिर आपको एक मौका मिला, और फिर मेरे को एक मौका मिला बिग बॉस की तरफ से, और मैंने सर एक्सेप्ट करा, मैं क्यों ना करूं। अगर मैं पूछता हूं आप सभी से यहाँ पर कि अगर बिग बॉस आपको सेम मौका देते तो आप नहीं इस मौके का फायदा उठाते? मैं तो हाँ? सर लेते सर, डेफिनेटली ऑफर लेती मैं तो। एक टास्क दिया गया था अभिषेक को, उसने वो टास्क बाखूबी किया, निभाया, और उसकी वजह से आज ये जाके कैप्टन है। तो ये अगर बिग बॉस आपको ये मौका देते तो आप इस मौके को रिजेक्ट कर देते? नो सर। नहीं, तो फिर ये धोखेबाज हमें कंप्लेन करनी है कि ये क्या है, हिपोक्रेसी नहीं है इसमें, या समझदारी नहीं है इसमें। जस्ट टेक इट ऑन टू योरसेल्फ आल्सो ना। घर वालों, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये हिपोक्रेसी कहां पर है। अभिषेक का कंप्लेन ये है कि आप लोग उसके अपब्रिंगिंग पर जाते हो, कि वो अग्रेसिव बिहेव करता है, उसको लड़कियों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। फलक का कहना है कि घर में माँ बाप के साथ ऐसा बात करता होगा।
मतलब कि इसका कोई दोष नहीं है, इस घर में ये है, लेकिन पूरा ब्लेम जाता है इसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नानी, चाचा चाची, फूफी, ताऊ। और आपको अच्छा लगता फलक? और आपको अविनाश जो अग्रेसिव होता, जब वो होता है अग्रेसिव, तो आपको वो नहीं दिखता? बेबिका ने बोला है, मनीषा ने बोला है कि अविनाश डज नॉट स्पीक टू अस प्रॉपर्ली, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अविनाश अग्रेसिव होते हैं तो वो अविनाश की मिस्टेक है, लेकिन जब अभिषेक अग्रेसिव होते हैं तो उसकी पूरी ख़ानदान, उसके अपब्रिंगिंग की मिस्टेक है कि इसको बराबर से पाल पोस के बड़ा नहीं किया गया है इसके माँ बाप ने। नहीं नहीं सर, मेरा ये बिल्कुल कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अगर ये ऐसा आया तो आई एम सॉरी। फलक, आपके हर कॉन्वर्सेशन में परिवार आता है। सर यस फलक, यस फलक, आपके हर कॉन्वर्सेशन में परिवार आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है सर। हाँ, तो फिर क्यों आता है? लेकिन मैंने इसकी अपब्रिंगिंग अगर मैं यहाँ पर कोई गलती करके चले जाऊँ, दोष मेरा होना चाहिए, परिवार का क्यों भाई? ऐसे बहुत सारे परिवार के अंदर ब्रोकन होम से बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं नहीं सर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नाम कमाया है। बिल्कुल। और बहुत अच्छे परिवारों से ऐसे लोग निकले हैं जो कि टोटल लूजर्स हैं। तो परिवार का दोष है या उसका दोष है? अगर इस घर में विजिलेंस है तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए ना पूजा जी। ये सिलेक्टिव नहीं हो सकता। तो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव टू यू गाइस, हाँ, बिकॉज देखते देखते साफ दिखाई दे रहा था कि ये घर टोटल डबल स्टैंडर्ड्स पे चल रहा है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 6 हफ्तों का शो है, 4 हफ्ते बचे हैं, मतलब कि 30 दिन बचे हैं। जो कहना है, नॉट सेइंग अग्रेसिवली या नॉट सेइंग बदतमीजी से, आई एम सेइंग पोलाइटली, फर्मली, रिस्पेक्टफुली, मुंह पे कहो, not like the one Babika, not like the way she speaks. I would hate anyone speaking to me like this. But sir, I'm not the only one who's जी, मैं- aggressive one here. second. May I just say something, sir? While I mean, okay, Salman, while Yeah. while Abhishek is in the dock, I think कि अभिषेक और मेरी बहुत साफ उस दिन ऑलमोस्ट 1 घंटे की बात हुई है, जब भी मैंने उसको कहा कि देखो, जो मेरे दिल में था मैंने आपके सामने डाला है, जो आपके दिल में है आप डालिए, ताकि इससे ईदा हमारा रिश्ता कंप्लीटली टूट जाएगा और मिट जाएगा, या इससे कोई एक नई सुबह आएगी। एंड मैं उसका हाथ पकड़ रही थी, ऐसे मेरे शब्द मत सुनो, आर यू फीलिंग द जेन्युइन अफेक्शन आई हैव फॉर यू। मैंने उसको कहा कि आज तीनों में से अगर कोई जाएगा, ही डिजर्व्स द लीस्ट टू गो। ये मैंने उनको कहा है, मैंने उनके कैप्टेंसी की तारीफ की है, जब भी ही इज डन समथिंग राइट, मैंने उतनी ही इंटेंसिटी से उससे उसकी तारीफ की। मैं वेहेमेंटली बात करती हूँ, लोगों को मेरी तारीफ इस वेहेमेंस से बहुत पसंद आती है, मगर कहीं ना कहीं अगर मैं कहती हूँ आई लव यू, और इफ आई से आई डोंट लाइक दिस, वो डोंट लाइक दिस बहुत खटकता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमने एक नया स्लेट वाइप करके शुरू की है, ये मेरे हिसाब से मेरा दिल साफ है। जो पूजा कह रही है वही मैं कह रहा हूँ कि जो है मुंह पर कहिए और ख़त्म कीजिए सब। या जो मुझे आज कहना था मैंने आप सबसे कह दिया है, अब जो आपकी मर्ज़ी वो आप कीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं। I'll see you in a bit. थैंक यू।